एक बार फिर हम आए हैं एसपीएसयू में। लगातार एसपीएसयू में झंडे गाड़ता जा रहा है। आज एक और कदम उसने बढ़ाया है। पृथ्वी जी यादव जो वाइस चांसलर है एसपीएसयू के, वो लेक सिटी मॉल में आए हैं अपने कैंपस के अंदर, और ये बताने के लिए आए हैं मीडिया को कि उन्होंने एक और एमओयू किया है। और वो एमओयू जो उनका सपना था, जो हमने पहले इंटरव्यू किया था पृथ्वी जी से, तो उन्होंने कहा था हम इसका जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है कैंपस का, स्टूडेंट की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, उसके ऊपर काम करेंगे। और ये बात निधिपति सिंघानिया जी ने भी अपने इंटरव्यू में कही थी, जो हमने आपका जो कन्वोकेशन हुआ था तब कहा था। तो सर, ये जो एक कदम एमओयू का आपने क्यूएसयू से किया है, ये क्या चीज़ है, इसमें क्या नयापन ला रहे हैं आप? जी, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने आपको बताया था कि एसपीएसयू जब इस्टेब्लिश हुआ था 2007-8 में, तभी से इस यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव रहा है टू प्रोवाइड ए गुड क्वालिटी एजुकेशन, providing good academic environment to the students of Udaipur and nearby region, or cost to be affordable. तो वो ऑब्जेक्टिव था, और उसी ऑब्जेक्टिव को जब से हमने यहाँ पे ज्वाइन किया उसको आगे बढ़ाते हुए, और हमारा जो पर्पस था, जो मैं आपको 2 महीना पहले इंटरव्यू में बताया था कि हम इस यूनिवर्सिटी की क्वालिटी एट द नेशनल लेवल ले जाना चाहते हैं, और हम लोगों ने उसी डायरेक्शन में वर्क करना शुरू किया। QSI गेज एक इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी है। इनका रेटिंग और रैंकिंग में वर्ल्ड लेवल पे एक ब्रांड है, एक अथॉरिटी है, और अभी भी जो है QS की जो रैंकिंग है वो पूरे वर्ल्ड में उसका एक स्टैंडर्ड है। तो उसी डायरेक्शन में QS ने इंडिया स्पेसिफिक के लिए एक स्टैंडर्ड डेवलप किया, उसको इन लोगों ने नाम दिया QSI गेज। और ये QSI गेज अब इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है। तो जितने भी कंट्री के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम लोग एक स्टैंडर्ड मानते हैं, एक लिगेसी मानते हैं, और उनको अपना एक आदर्श मानते हैं, वो सब QSI गेज से एफिलिएटेड है। और QSI गेज के रेटिंग में वो सब जो है उनके पार्ट है। तो हम लोगों के लिए एक ये अपॉर्चुनिटी थी कि बीइंग एट उदयपुर अपने आप को नेशनल लेवल पे कैसे स्टैब्लिश करें। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो उदयपुर का स्टूडेंट है वो अभी उदयपुर में ये फील नहीं हो रहा था, उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ये ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि उसको उदयपुर में नेशनल लेवल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उस डायरेक्शन में हम लोगों ने QSI गेज के साथ एक कोलैबोरेशन किया, जिससे हम लोगों का ऑटोमेटिक एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगा। और जब हम लोगों का एसोसिएशन नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस के बराबर रहेगा, तो वो कॉन्फिडेंस और वो ट्रस्ट यहाँ के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी होगा। सर, निधिपति सिंघानिया जी ने एक बात कही थी कि जब इंस्टीट्यूट खुला था शुरू में, स्टार्टिंग में, तब उन्होंने 5-7 एमओयू फॉरेन की कंट्रीज से किए थे जो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे थे। तो क्योंकि ये QIS गेज इंटरनेशनल एजेंसी है, इसमें इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स की बात की गई है। वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं और वो स्टैंडर्ड यहाँ पे जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं उसमें भी वही स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। तो क्या, मैंने निधिपति जी से भी पूछा था कि ये एक आदिवासी क्षेत्र है, आप उसको वो, जैसा भी आपने भी कहा कि हम उसको वो देना चाहते हैं, वो उसके अंदर आप आभास पैदा करना चाहते हैं कि वो नेशनल लेवल का एजुकेशन यहाँ प्राप्त कर रहे थे। तो क्या QIS गेज जो आपके जैसे ये लोग आपके साथ काम करेंगे, 100 पैरामीटर्स की बात आपने की,
तो क्या ये जो सब चीज़ें हैं, इट्स पॉसिबल कि नेशनल लेवल के जो एक कोरा होता है, नेशनल लेवल का एक जो दिमाग में वो होता है, वो यहाँ मिल सकेगा एक्चुअली? दो चीजें हैं आपके सामने। जो शख्स बैठे हुए हैं वो इंटरनेशनल लेवल के रिनोन्ड एकेडमिशियन। आई नो आई नो आई ठीक। नो, आप आईआईएम्स में रहे, आईआईटीज में रहे, नेचुरली नेशनल लेवल पे आप रहे हैं। ठीक। तो हम उदयपुर में क्यों आए और एसपीएसयू में क्यों आए, जी हमने भी असेसमेंट किया। ठीक। और जब हम लोगों ने क्यूएस आई गैस के साथ शुरू किया डिस्कशन, तो इन लोगों ने भी असेसमेंट किया जी कि इस यूनिवर्सिटी में क्या स्ट्रेंथ है और इस यूनिवर्सिटी की क्या कैलिबर है। ठीक। तो इस यूनिवर्सिटी में कैलिबर है, पोटेंशियल है, इन्वायरमेंट है, प्रोमोटर्स का जो है, जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है। सिंघानिया फैमिली की पूरी ताकत चल रही है। सिंघानिया फैमिली की पूरी ताकत बनी हुई है। जी और आप रिकॉल करेंगे कि हमने आपको पहले इंटरव्यू में बताया था जी कि सिंघानिया फैमिली वो फैमिली है जिसने आईआईटी कानपुर को एस्टेब्लिश किया क्या था। अभी उन्होंने बताया मुझे इंटरव्यू में, फिर वापस जी। मेडिकल कॉलेज हो गए, Yes. आईआईटीज और उनके साथ जो कोलैबोरेशन करके जी। न्यू प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो ये जेके जो सिंघानियाज ग्रुप है वो लेगेसी रखते हैं जी और उनका ऑब्जेक्टिव उदयपुर में यूनिवर्सिटी खोलने का वही है जी कि इस यूनिवर्सिटी से इस पूरे एरिया में वही क्वालिटी प्रोवाइड की जाए जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन में है। अदरवाइज उदयपुर में 100 एकड़ कैंपस, वो भी फुल्ली रेजिडेंशियल, कैन यू बिलीव? बहुत बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छा डेवलप कैंपस है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। मिस्टर बेंच जी आप क्यूआईएस गेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहाँ आए, आपने आज एमओयू किया है, क्या चीज़ देखी आपने एसपीएसयू में कि क्या वो पैरामीटर्स एसपीएसयू पूरा कर सकेगा, वो आप 100 पैरामीटर्स जो आपके फ्रेमवर्क के वो क्या है, और उन पैरामीटर्स को लेकर आपका क्या? जब हम एसपीएसयू के साथ डिस्कशन कर रहे थे, हमने एक ही चीज़ देखी है, वो है होल हार्टेड विलिंगनेस। दैट्स इट, वही ज़रूरत होती है। जी कैंपस का स्ट्रक्चर, कैंपस कितना बड़ा है, कितने बच्चे हैं, वो मैटर नहीं करता। ओके एक विलिंगनेस कि हम एम्ब्रेस करेंगे जी अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जी मतलब हम अपने आप को मेजर करेंगे उन पैमानों पे जो विश्व स्तरीय नहीं बट नेशनल स्केल पे है। तो वो एग्जिबिट किया गया था लीडरशिप ने एसपीएसयू के कि हम ये एम्ब्रेस करना चाहते हैं होल हार्टेडली, मतलब पूरी शिद्दत के साथ, विलिंगनेस के साथ। जी तो वही देखा गया था एंड वही हम देखते हैं। जी मगर सर आज जो हालात है एजुकेशन में, डिफरेंट फील्ड्स आ रहे हैं एजुकेशन के अंदर, एआई आ गया है, रोबोटिक्स आ गया है, तो वो चीज़ों को लेकर के भी क्या 100 पैरामीटर्स में, ताकि नए नए कोर्सेज, क्योंकि आज बच्चा नया कोर्स चाहता है, नए कोर्स के लिए आपने भी ज़्यादा साहब ने भी कहा था कि हम नए कोर्सेज लाएंगे, और एक इन्होंने टर्की ने हमने कहा था, टर्की ने ये बताया नहीं था कि जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, पहली बार पत्री जी के यहाँ पे शुरू हुआ है, इनकी देन है। तो उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स खाली खेलने का ही नहीं होता, उसके साथ मैनेजमेंट भी बहुत होता है। तो ये जिस तरह के कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो क्या ये नए कोर्सेज को लेकर भी कुछ एडवाइस देंगे आप? देखिए, जो जिन पैमानों पे हम किसी भी कैंपस को, यूनिवर्सिटी को एसेस करते हैं, वो तय पैमाने हैं और वो काफ़ी रिगरस तरीके से ड्राफ्ट और क्यूरेट किए गए हैं जी और वो नेशनल लेवल पे एक्सेलेंस को वो दर्शाते हैं। जी और वो जो पैमाने हैं वो पीरियोडिकली रिव्यू भी होते हैं। जी मैंने से पीरियोडिकली रिव्यू, जैसे हमें लगता है कि किसी एस्पेक्ट को उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए जिससे एसएसपीयू नहीं बल्कि सारे कैंपसेस को बेनिफिशियल रहेगा, हम उसे पीरियोडिकली इम्बाइब करते हैं। तो जो करंट मेथोडोलॉजी जो हमने एसएसपीयू को दिया है, एसपीएसयू को दिया है असेसमेंट के लिए, वो लेटेस्ट रिव्यूड मेथोडोलॉजी है। जी जैसे समय बढ़ता जाएगा हमें लगेगा
एकेडमिया के कंसल्टेशन से कि हाँ जी हमें कुछ और पैमाने उसमें रिव्यू करने चाहिए। हम कंसल्टेशन के बाद, डिस्कशन के बाद हम उनको इम्प्लीमेंट और इम्बाइब करेंगे पीरियोडिकली। जदावर मैडम, आप बताएं, आप क्योंकि उदयपुर से अभी जैसे आपने बताया जी और उदयपुर के एटमॉस्फेयर से आप अच्छे तरीके वाकिफ है, जानती है उदयपुर को। जी एसपीएसयू के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। 100 पैरामीटर्स छोटे नहीं होते, बहुत होते जी हैं बिल्कुल। और उसके अंदर सब पैरामीटर्स अलग होंगे। कैसा लग रहा है, कैसे क्या होगा, क्या बिल्कुल आई थिंक ये बहुत ही उम्दा कदम है एसपीएसयू का, क्योंकि मतलब जैसे मैं उदयपुर से हूँ तो मैं खुद भी यही सोचूंगी और सर ने भी यही कहा कि उदयपुर के बच्चों को कॉन्फिडेंस आना आदिवासी क्षेत्र है ना, तो वो बच्चों को कॉन्फिडेंस आना, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब कोई एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है कि हाँ जिन्होंने डेटा एसेस किया है, क्योंकि ये सिर्फ एक परसेप्शन बेस्ड नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि एसपीओ से या जेके सीमेंट का है या उस नाम से कुछ एसोसिएटेड रिलेटेड बच्चा वहाँ पर एडमिशन नहीं ले रहा है, वहाँ एक्चुअल डेटा एसेस हुआ है। तो वो कदम जो एसपीओ ने उठाया है, और जब मैं पहली बार सर से मिली थी, पृथ्वी सर से, तो उनका यही था विजन कि मुझे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है वो बच्चों तो को। पहली बार भी कह दिया था हाँ, मैंने। तो हमारे डिस्कशंस जो हो रहे थे वो इसी पे, तो ये बीइंग इन उदयपुर मुझे लग रहा है कि इट्स अ वेरी वेल क्राफ्टेड डिसीजन, और शायद यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छा एक स्कोप मिलेगा। स्कूल से जब निकलते हैं तो हम हर दिशा में जा रहे हैं शायद आज बच्चे। आज मतलब मैं भी एक माँ हूँ जो 12 साल का एक बच्चा, एक 14 साल की बेटी है, तो मेरे बच्चे भी बाहर जाने की कोशिश में है कि मम्मी हम यहाँ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन शायद अब इस कदम से हम लोग यही आशा कर रहे हैं कि ऐसे अगर यूनिवर्सिटीज़ मिलजुल कर अगर एजुकेशन को बढ़ाएं, आई थिंक वी ऑल कैन बी हियर। हम लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कदम के लिए तो इनकी सराहना करनी पड़ेगी कि 2 साल का टाइम पीरियड की बात है, 2 साल तक लगातार आप इसको एसेस करेंगे, तो 2 साल में कैसे क्या होगा? तो सर इसमें ऐसा होता है कि असेसमेंट जो होता है वो 22 से 25 हफ्तों तक चलता है, Okay. जिसमें इंस्टीट्यूशन अपना डेटा सबमिट करता है। उसे हम 3 डिफरेंट फेजेस में एनालाइज करते हैं। तो फेजेस में एनालाइज करने का मतलब है कि हम उस डेटा को अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जने ने एनालाइज कर लिया, क्योंकि डेटा है और डेटा आज बहुत महत्व है। Important एनी होता है। काइंड ऑफ डिसीजन अगर आपको जब लेना है वो डेटा बेस पे लेना है, तो उसे हम 3 फेज में एनालाइज करते हैं। और फाइनल फेज जो होता है वो हमारी मेन क्यूएस लंदन टीम भी उसको देखती है कि हमने उसका डेटा एनालाइज बराबर किया है कि नहीं किया। फिर 25 हफ्तों पर जब ये डेटा एनालाइज हो जाता है तो एक रिपोर्ट इंस्टीट्यूशन को आती है कि आपके कौन से पैरामीटर्स में स्ट्रेंथ है, किस पैरामीटर में आपकी इम्प्रोवाइजेशंस हैं, और आपको क्या रिकमेंडेशंस जो रोड मैप मिलता है कि भाई कहाँ आपको इम्प्रोवाइजेशन करनी है। उस इम्प्रोवाइजेशन को इंस्टीट्यूशन 2 साल तक कर सकता है। सो फॉर द नेक्स्ट 2 years उनके लिए वो रोड मैप बन जाता है कि हमें ये इम्प्रोवाइजेशन अगले 2 साल करने हैं। फिर 2 साल बाद इंस्टीट्यूशन वापस से रीअप्लाई करता है QSI गेज के साथ कि नाउ वी इंटीग्रेटेड दीज चेंजेस, हमने इम्प्लीमेंट कर लिए चेंजेस, अब हम कहाँ पर हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एक्सीलेंस जो हम लाना चाहते हैं। तो 2 साल के पीरियड पे हमारी हैंड होल्डिंग उनके साथ ऐसे रहेगी कि हम बहुत सारे एनालिसिस होगा सिर्फ 25 हफ्तों का, 25 हफ्तों के अंदर वो एनालिसिस खत्म हो जाता है, लेकिन 2 साल तक कंटिन्यूस बहुत सारे हम प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारे थॉट लीडरशिप्स करते हैं, बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ें लाते हैं, इंस्टीट्यूशंस के लिए हम अलग अलग चीज़ें, विच इज़ ओपन टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस। तो जब इंस्टीट्यूशन उनमें पार्ट लेता है तो दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट न्यू चेंजेस। तो वो 2 साल का पीरियड हमारा कंटिन्यूस एंगेजमेंट में चलता है इंस्टीट्यूशन के साथ। एंड आफ्टर 2 years फिर से रीइवैल्यूएशन होता है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए, ना कि एक बार कर लिया और वहीं पे हम रुक गए। तो मैडम, क्या इसके लिए जो आपने लंदन की बात की, डेटा वहाँ जाएगा, तो क्या लंदन से भी कोई टीम यहाँ पर एसपीएसयू में आएगी इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए? एक विजुअल एनालाइज और एक डेटा बेस्ड एनालाइज दोनों में बहुत फर्क है। जी नहीं सर, जैसे सिरिल ने थोड़ी देर पहले ही ये बताया था कि यहाँ सिर्फ डेटा पे असेसमेंट होगा, जी। तो ना तो सिरिल ना मैं यहाँ पर डेटा असेस करेंगे। हम लोगों का डेटा से कोई नाता नहीं रहेगा जब से हम असेसमेंट स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमें डेटा प्राइवेसी भी मेंटेन करनी है और कोई परसेप्शन नहीं लाना है। डेटा एनालिस्ट इंस्टीट्यूशन के लिए असाइन किया हुआ है, तो वो एनालिस्ट ही डेटा देखेगा और हमारा सारा काम होता है सिर्फ डेटा पे। तो कोई भी फिजिकल विजिट नहीं करता है कैंपस पे, बिकॉज हम चाहते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन अपना जो बढ़ोतरी करे वो सिर्फ डेटा के बेसिस पे करे।
नॉट ऑन एनी परसेप्शन। तो वो डेटा इतना स्ट्रॉन्ग उनको करना है कि आगे चल के वो डेटा, तो लंदन टीम भी हमारा सिर्फ डेटा देखती है, कोई यहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस किसी का भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज डेटा ड्रिवन, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर असेसमेंट कि हम किसी के कहने पर नहीं जा रहे हैं, किसी के देखने पर नहीं जा रहे हैं, ना हम सबकॉन्शियसली कोई परसेप्शन बना रहे हैं, हम प्योरली डेटा पे ही बिलीव करते हैं। और ये आजकल आपको बताएं कि ये नया स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। इवन नैक भी अब कंप्लीटली डेटा बेस्ड एक्रेडिटेशन सिस्टम पे जा रहे हैं। इनका जो नया सिस्टम शुरू हो रहा है नेक्स्ट जनवरी से, उसमें यही होगा कि अब नैक का कोई विजिट नहीं होगा, फिजिकल विजिट कैंपसेस में नहीं होंगे, क्योंकि जो दावत मैडम कह रही हैं वो इश्यूज अभी तक नैक में होता था। ड्यूरिंग दैट फिजिकल विजिट वो इश्यूज होते थे, तो उन्होंने भी स्टैंडर्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है और अब नैक में भी कोई विजिट नहीं होगा फिजिकल विजिट। दे विल बी आल्सो डूइंग एंटायर एक्रेडिटेशन बेस्ड ऑन द डेटा सबमिशन थ्रू ऑनलाइन। तो ये इट इज एम्पावरिंग सर, इट इज एम्पावरिंग द इंस्टीट्यूशन कि हम जो भी कर रहे हैं हम उसको डेटा के फॉर्म में हमारे सिस्टम में रखें, बिकॉज इट हैज टू बी बिकम प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए। पीपल ड्रिवन के साथ साथ प्रोसेस ड्रिवन इज इम्पोर्टेंट, तो वो है। और QSIH का मिशन एक ही है सर, आपके परमिशन से ये मैं इनसे बताना चाहूँगी, QSIH का मिशन यही है कि इट इज़ अ कंप्लीट स्टूडेंट फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम सिर्फ बच्चों को कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, भले वो स्कूल लेवल पर हो, हायर एजुकेशन लेवल पर हो, हम दोनों पर काम करते हैं। तो हमारा जो मकसद है इन दोनों को ब्रिज करना, हमारा मकसद है कि स्कूल के बच्चों को भी, तो हम स्कूल की रेटिंग्स भी करते हैं, हम हायर एजुकेशन की भी करते हैं, और हम उनका गैप ब्रिज करके हम यही चाहते हैं कि द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन रीचेस द स्टूडेंट। तो शायद सब इंस्टीट्यूशंस को, एंड कंग्रेचुलेशंस टू SPUS टीम फॉर बीइंग द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द उदयपुर जो इसको एम्ब्रेस कर रहा है कि खुद को एक क्वालिटी असेस कराना इज आई वुड से अ टास्क, यू नो। आज खुद को भी बोलना कि मेरी क्या खामियां हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ्स है। आई थिंक दे हैव डन अ फैबुलस जॉब, एंड आई थिंक JK सीमेंट का जो मिशन है, इट्स अलाइनिंग वेरी वेल विद व्हाट QSIH इज रियली लुकिंग एट। तो उन्होंने जो दोनों स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को इसके लिए आगे बढ़ाया है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट दे कुड टेक टुवर्ड्स अ स्टेप ऑफ एक्सीलेंस। ये थे पृथ्वी जी, जिन्होंने, और साथ में उनके थे मैडम जोतावत और शील बहन जी जो QSIH से हैं, और इन्होंने अपना विज़न रखा आगे 2 साल में SPSU किस तरह से बढ़ेगी, किस तरह से क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेगी हायर एजुकेशन में, और क्या इंप्रूवमेंट आएगी, क्वालिटी किस तरह से इंप्रूव होगी स्टूडेंट्स की, उसको लेकर फिर हम एक और आपके अगले कदम का इंतजार करेंगे। जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।